हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच गोगो में। और आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाली न्यूज़ देने वाला हूँ। अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर मरने वाला है। और ये कोई सरप्राइज ट्विस्ट नहीं है। मार्वल ने तो सालों पहले ही प्लान बना लिया था। अब मैं तुम्हें वो क्लूज दिखाने वाला हूँ जो मार्वल ने सबके सामने छुपा के रखे थे। सारे शेड्यूल चेंजेस के पीछे मिसिंग पीसेस। और ये सब क्यों? थॉर की एपिक फाइनल स्टैंड की तरफ इशारा करते हैं। और हाँ, भले ही थॉर इस मूवी में मर जाए, थॉर 5 भी आ रही है। टेंशन मत लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। May 28 को क्रिस हेम्सवर्थ ने एक वीडियो डाली यूट्यूब पे। टाइटल था थैंक यू द लेगेसी ऑफ थॉर। अब शुरू शुरू में तो तुम ये सोचोगे कि बस एक क्यूट मोन्टाज है फैंस के लिए, 2 मिनट्स का है। पूरे एमसीयू जर्नी का रिकैप देता है। थॉर, एवेंजर्स, रैग्नारॉक, एंड गेम, लव एंड थंडर, सबके आइकॉनिक सीन्स, ट्रायम्फेंट म्यूजिक्स, ड्रामेटिक स्लो मो शॉट्स और थंडर गॉड की एमसीयू की जर्नी। क्लासिक मार्वल सेलिब्रेशन लग रहा होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो और सोचें कि ये किस टाइम पे अपलोड हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल नहीं लगेगा। ये ट्रिब्यूट कुछ ज्यादा ही इमोशनल फील हो रहा है, स्पेशली अगले अवेंजर्स की हाइप के बीच। हेम्सवर्थ सिर्फ कैरेक्टर की फन बातें नहीं करता, वो लिटरली बोलता है प्लेइंग थॉर हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स ऑफ माय लाइफ। मतलब ऐसा लगता है कि बंदा अपना जर्नी रैप कर रहा है। ऐसे बोल रहा है जैसे एंडिंग आने वाली हो। और ये सिर्फ हेम्सवर्थ नहीं, मार्वल ने पूरा स्क्वाड बुलाया है वीडियो में। नैटली पोर्टमैन, टेसा थॉम्पसन, टाइका वाइटिटी, केविन फाइगी तक। सब थॉर के लेगेसी, उसकी ग्रोथ, ह्यूमर, हार्ट और एमसीयू में उसका इम्पैक्ट के बारे में बताते हुए पूरी एक वीडियो है। मतलब ये लोग सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट मेमोरलाइज कर रहे हैं। जैसे किसी फ्यूनरल से पहले इन मेमोरियल रील होती है, वैसे ही। अब ये पूरा ट्रिब्यूट एक और चीज याद दिलाता है, 2018 में क्रिस एवंस के साथ हुआ था। याद है जब एवंस ने अवेंजर्स एंड गेम के रैप के बाद हार्टफेल्ट मैसेज डाला था फैंस के लिए। कैप्टन अमेरिका का रोल भी ऑनर बोला था, कास्ट एंड क्रू को थैंक किया था, और सबको लगा कि शायद कैप की जर्नी खत्म हो गई है। तब के स्पेकुलेशन के बाद एंड गेम में एक्चुअली कैप ने शील्ड पास कर दी थी। लेकिन कुछ कंफर्म तब हुआ जब मूवी आएगी, तो ये था रियल फोर। तो अब वही सीन है, एक और ओजी एवेंजर, इमोशनल फेयरवेल वीडियो, मैसिव क्रॉसओवर मूवी हमारे सामने। लेकिन इस बार सिर्फ कोई भी मूवी नहीं, अवेंजर्स डूम्सडे है। मल्टीवर्स को रीशेप करने वाली और मेजर हीरोज को मारने वाली मूवी। समझ रहे हो? क्रिस हेम्सवर्थ का ट्रिब्यूट लगता है नॉस्टैल्जिक लव लेटर जो थॉर के जर्नी के लिए है। लेकिन क्या पता ये उसका फाइनल गुड बाय हो। मार्वल से एंड गेम जैसे एक अवेंजर्स की डेथ सॉफ्ट लॉन्च कर रहा है क्या? सच बोलूं तो क्रिस हेम्सवर्थ को अवेंजर्स डूम्सडे जैसे बड़े मूवी में फ्रंट एंड सेंटर सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं रखा गया है। इस बार थॉर कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है। एक्चुअली वो सेकंड लीड बनने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे का। और मार्वल ये बात पूरी दुनिया को जोर से बता रही है। जब ऑफिशियल कास्ट रिवील हुई थी, हेम्सवर्थ का नाम सबसे पहले दिखाया गया था। फर्स्ट चेयर ऑन स्क्रीन, फर्स्ट लेगेसी हीरो लिस्ट में भी वही थे। और लास्ट कौन था? रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मार्वल इस फिल्म को एमसीयू की दो सबसे आइकॉनिक फिगर्स से स्टार्ट और एंड कर रहा है। इस बार स्टेक्स भी बहुत पर्सनल है, क्योंकि सिर्फ डूम मल्टीवर्स में केओस नहीं मचा रहा है, वो तो स्ट्रेट अप लोकी को टारगेट कर रहा है। और थॉर कभी भी अपने भाई को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अगर थॉर की पूरी जर्नी देखो, एक चीज कांस्टेंट रही है, वो हमेशा अपने भाई लोकी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर का पहला सीन याद करो, जब थॉर हेल्पलेस था और थैनोस ने लोकी को मार दिया था। लोकी की आखिरी लाइन थी, द सन विल शाइन अपॉन अस अगेन। मतलब होप की एक छोटी सी किरण की शायद कभी उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। लोकी अब मल्टीवर्स के लिए की बन चुका है, और डूम को ये पता है, इसलिए थॉर कुछ भी कर लेगा उस तक पहुंचने के लिए, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और अब सीन और भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि एक ट्रस्टेड लीकर ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि अवेंजर्स डूम्सडे में एक मेजर अवेंजर की सुसाइड दिखाई जाएगी, एक मैसिव सैक्रिफाइस किसी स्पेशल इंसान को बचाने के लिए। वो वर्ल्ड ऐसे ही लाइटली नहीं यूज करने वाला है। ये बस एक क्विक नोबल एक्ट नहीं होने वाला है, ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो पूरे दिल तोड़ देगा और बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा। थॉर अपनी जान देकर लोकी को बचाएगा। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये लिटरली फुल सर्कल हो जाएगा। गॉड ऑफ थंडर, जो पहले सिर्फ अपनी ग्लोरी और बैटल्स के लिए लड़ता था, अब अपना सब कुछ दे देगा उस इंसान के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। सिर्फ ऐसी डेथ ही सच में लव एंड थंडर की गलतियों को रिडीम कर सकती है, और थॉर की आर्क को एकदम सॉलिड क्लोज दे सकती है। और अगर तुम्हें लगता है कि मार्वल इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेगा, तो एक बात याद रखो, एंड गेम में आयरन मैन और ब्लैक विडो दोनों को मार दिया था। मार्वल को फाइनलिटी से कोई डर नहीं है। जब स्टोरी उसकी डिमांड करती है, तो वो रिस्की मूव्स लेने से कभी नहीं कतराते। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि थॉर की घड़ी खत्म हो गई है। और ये जो थॉर की अवेंजर्स डूम्सडे में डेथ है, वो लास्ट मिनट का ट्विस्ट नहीं है। ये तो पहले दिन से मार्वल के प्लान का पार्ट रहा है। जब ये मूवी का नाम अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी था, तब भी। कैसे पता? चलो डेट्स देखते हैं। कैंग डायनेस्टी ओरिजिनली सेकंड में 2025 को थिएटर्स में आने वाली थी, और उसके तुरंत बाद थॉर 5 का प्लान था, जिसकी शूटिंग फॉल 2025 में स्टार्ट होने वाली थी। अब सोचो, अवेंजर्स के बाद मार्वल एक और थॉर मूवी क्यों बनाता, और उनके पास उस क्रॉसओवर के लिए कुछ मैसिव प्लान नहीं होता। मतलब बिगिनिंग से ही प्लान था कि थॉर को एक वॉरियर की तरह मारने का, एक एपिक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में जाने का। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। थॉर 5 कैंसिल नहीं हुई, भुला नहीं दिया गया, बस बदल दिया गया है। 99% श्योर हूं कि अब वाली जो थॉर की मूवी लिविंग थॉर के 9 रियम्स की जर्नी नहीं होगी, ये होने वाली है
वैलहैला के बारे में, एसगार्डियन आफ्टरलाइफ, जिसके ग्लिम्सेस एमसीयू में अब तक बहुत कम दिखाए गए हैं। एक ऐसी जगह जहां एंशियंट वॉरियर्स, लॉस्ट गॉड्स और अनटोल्ड पावर भरा पड़ा है। मुझे लगता है वो अब एक्सप्लोर किया जाएगा। थॉर की डेथ के बाद डूम्सडे में हम उनके साथ आफ्टर लाइफ में जाएंगे, लेकिन वो वहां आराम नहीं करेगा, बल्कि वैलहैला को खुद बचाने के लिए फाइट करेगा। नॉर्स मिथ्स और मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से वैलहैला के अपने एनिमीज होते हैं, मिडगार्ड सर्पेंट जैसे मॉन्स्टर्स, ब्लैक विंटर जैसे कॉस्मिक फोर्सेस और केओस किंग जो सब गॉड्स को हर रियलिटी में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इमेजिन करो, रेजरेक्टेड थॉर, स्पिरिट्स ऑफ ओडिन, फ्रेया, हेमडेल, जेन फॉस्टर के साथ एक लास्ट फाइट करते हुए पूरे वैलहैला को बचाने के लिए। इससे इमोशनल एपिक और लव एंड थंडर की पूरी तरह रिडेम्पशन हो जाएगी। वो वर्जन जो बहुत फैंस को डिसअपॉइंटेड लगता है। मार्वल को पता है कि थॉर की स्टोरी को एक बेटर फेयरवेल चाहिए। डूम्सडे तो सिर्फ बिगिनिंग है फाइनल चैप्टर की। उसकी डेथ पूरी स्टोरी को सेट कर देगी, लेकिन लेगेसी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर एक चीज मार्वल ने इतने सालों में सीखी है, तो वो लेगेसी को कैसे एंड करते हैं। लोगन याद है ना? एवेंजर्स एंड गेम याद है ना? टोनी का स्नैप या स्टीव का शील्ड हैंड ओवर करने वाला मोमेंट। सोचो फिर, क्या असली लास्ट अवेंजर ऐसे चुपके फेड हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और सब कुछ देख चुका है। फैमिली, होम वर्ल्ड, सब कुछ खो चुका है। स्नैप के लिए खुद को ब्लेम करता है। लव एंड थंडर में कॉमिक रिलीफ बन गया था, लेकिन सबके पीछे एक रियल वॉरियर है जिसका फाइनल मोमेंट एक लोगन लेवल गुड बाय अभी बाकी है। और गेस करो क्या? शायद हमें ऑलरेडी इसका ग्लिम्स देख लिया है। एक मोमेंट है जहां थॉर को रोते हुए दिखाया गया है। बहुत जल्दी से, थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन ये रैंडम नहीं है। मार्वल कभी भी रैंडम नहीं होता। क्या पता है एजेंट को? क्या पता कि डेडपूल टीज कर रहा है फ्यूचर का सीन। एक ब्रोकन थॉर किसी को मोन कर रहा हो, या फिर अपने फेट के लिए तैयार हो रहा हो, जो उसको पता है कि आने वाली है। सोचो जरा, क्रिस हेम्सवर्थ खुद बोल चुका है कि ये कैरेक्टर ने उसकी जिंदगी बदल दी। केविन फाइगी ने उसको एमसीयू के पिलर्स में से एक बोला था। और हेम्सवर्थ ने खुद कहा है, अगर थॉर की स्टोरी एंड होती है तो उसका एक मतलब होना चाहिए, सिर्फ कैमियो या जोक नहीं। एक मोमेंट जो पूरे मल्टीवर्स को हिला दे, जो फैंस को बिल्कुल साइलेंट कर दे, बिल्कुल वैसे जैसे लोगन के क्रॉस एक्स में बदल गया था। डूम अगर थॉर को मारता है, तो ये सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं होगा, ये इन्फिनिटी सागा के लास्ट सर्वाइविंग गॉड का फाइनल चैप्टर होगा। और जब ये होगा तो एमसीयू सिर्फ एक हीरो नहीं खोएगा। इसलिए सब कुछ फुल सर्कल की तरह सेट हो रहा है। मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने भी अभी एक वीडियो पोस्ट किया था, थॉर एंड लोकी के ब्रदरली मोमेंट्स, एक कंपाइलेशन, एक ट्रिब्यूट डूम से आने से पहले ही। और भाई, मार्वल ऐसे इमोशनल मोन्टाज रैंडम नहीं डालता। ये तभी होता है जब फैंस को किसी बड़ी फाइनल चीज के लिए रेडी किया जा रहा हो। मार्वल का प्लान तो पहले थॉर मूवी से शुरू हो गया था। दो भाई, एक क्राउन, एक रिडेम्पशन, और अब एंडिंग एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस से हो रही है। लोकी की जर्नी तो ऑलरेडी फुल सर्कल आ चुकी है, लेकिन थॉर की अभी बाकी है। और मार्वल भी ये जानता है। तो आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में थॉर की डेथ होगी, या फिर जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस की बात हुई है वो किसी और कैरेक्टर का सैक्रिफाइस होगा? अपनी थ्योरीज को जरूर कमेंट्स में बताइए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।